Assalamu alaikum to all students and viewers. In the previous lecture, we discussed about mitochondria and plastid, and today our lecture is about chapter number 2, biological molecules. आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में बेसिकली हम फोर मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कस करेंगे, प्रोटीन्स को डिस्कस करेंगे, लिपिड्स को डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम न्यूक्लिक एसिड को डिस्कस करेंगे और एक अदर टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है कंजुगेट मॉलिक्यूल्स। व्हाट इज कंजुगेट मॉलिक्यूल, तो इसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में बेसिकली हम आज जो डिस्कशन करेंगे इसमें हम इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे और इंट्रोडक्शन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कस करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स में बेसिकली हम मोनोसैकेराइड को डिस्कस करेंगे, ओलिगोसैकेराइड को डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम पॉलीसैकेराइड को डिस्कस करेंगे। और इस लेक्चर के लास्ट में हम कार्बोहाइड्रेट्स पर 10 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो कि ईटा इंडिकेट के हवाले से इंतहाई इम्पोर्टेंट है। यानी हम 10 एमसीक्यूज कार्बोहाइड्रेट्स और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के इंट्रोडक्शन पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन को डिस्कस करते हैं कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हमारे पास है क्या चीज। व्हाट इज मीन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स? Biological mean living organism, molecules mean molecules. What is molecules? What is compound? What is atoms? What is mixture? Molecule is basically composed of two same element, while compound is composed of two different elements. लेकिन इसको हम फिर केमिस्ट्री में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि what is atoms, what is हमारे पास molecules और compound में डिफरेंट किया है, what is mixture किया है, homogeneous किया है, heterogeneous किया है। तो इसको हम केमिस्ट्री में डिटेल में फिर डिस्कस करेंगे। आपने सिर्फ मॉलिक्यूल्स को रिमेंबर करना है कि मॉलिक्यूल हमारे पास क्या है। व्हाट इज मॉलिक्यूल्स? व्हेन द एटम्स कंबाइन दैट फॉर्म मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स। जब हमारे पास एटम्स कंबाइन होते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स बनाते हैं। एटम्स हमारे पास एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इसको हम फिर केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। Molecules means, in simple words, molecule is composed of two same element is called molecule. What is biological molecules? The molecules which is present in the body of living organism is called biological molecules. यानी biological molecules वो molecules होते हैं जो living organisms, human body, plants और animals के body के अंदर मौजूद होता है। In simple words, the molecules which is present in the body of living organism is called biological molecule, and the study of that biological molecule is called biochemistry. What is biochemistry? Biochemistry is basically the branch of chemistry in which we discuss about biological molecules. यानी chemistry की वो branch जिसमें हम biological molecules को discuss करेंगे, इसको हम कहते हैं biochemistry। फिर हमने डिस्कस करना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है और इनऑर्गेनिक क्या है। ऑर्गेनिक कंपाउंड मींस those compound which contain carbon as well as hydrogen is called organic compound. For example, हमारे पास water is organic or inorganic? Your answer is inorganic because it don't contain carbon. ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए कंपल्सरी एलिमेंट जो है वो कार्बन है, नॉट हाइड्रोजन। For the organic compound, the compulsory element is carbon, not hydrogen. अगर किसी कंपाउंड में और मॉलिक्यूल में हमारे पास हाइड्रोजन मौजूद है लेकिन कार्बन नहीं है, it is inorganic. While the compound which contain only carbon and not hydrogen, it is organic. बहुत से हमारे पास इसमें एक्सेप्शन भी है लेकिन इसको हम फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे कि एक्सेप्शन हमारे पास क्या है। आपने सिंपल याद करना है कि द कंपाउंड व्हिच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक, while the compound which don't contain carbon and hydrogen is called inorganic. The example of organic compound is carbohydrates, proteins, lipids, and nucleic acid, while the example of inorganic compound is carbon dioxide and water and many others compound and molecules. That is all about organic compound and inorganic compound. हमारे पास प्रोटोप्लाज्म को हमने डिस्कस किया था कि प्रोटोप्लाज्म क्या है। द लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म. It contains nucleus and cytoplasm. In the protoplasm, the most abundant inorganic compound is called water. It is MCQ. What is the main abundant inorganic compound which is present in the protoplasm is water, while the most abundant organic compound
present in the protoplasm is protein. Protein is organic, which is abundant in the protoplasm or in the cell, while water is inorganic and it is abundant in the protoplasm. वाटर हमारे पास 3 to 4% ऑफ द सेल इसने कवर किया है। और अल्लाह ताला कुरान मजीद में भी फरमाता है फारा नंबर 17 के अंदर वजअलना मिनल माई कुल्ल शैइन हई, हमने सब चीज़ों को वाटर से बनाया है। तो इस वजह से प्रोटोप्लाज्म के अंदर हमारे पास 70 to 90% ऑफ वाटर भी मौजूद है इस प्रोटोप्लाज्म के अंदर। तो 3 to 4% ये टेक्स्ट बुक में लिखा है, आपने इसको एमसीक्यूज के लिए याद करना है। फिर हम डिस्कस करेंगे कि द कंपोजिशन ऑफ बैक्टीरियल सेल एंड मैमेलियन सेल में ये जो कंपाउंड्स होते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल वो कितने हैं। तो बैक्टीरिया में बेसिकली हमारे पास 70% ऑफ वाटर और मैमेलियन सेल्स में भी हमारे पास 70% ऑफ वाटर मौजूद है। प्रोटीन्स हमारे पास बैक्टीरिया सेल के अंदर 15% है और मैमेलियन सेल के अंदर 18% है। लिपिड हमारे पास 3% और 2%। इस तरह हमारे पास हार्मोन्स है, इनऑर्गेनिक आयंस है, डीएनए है, आरएनए है। आपने इस पूरे टेबल को याद करना है, इससे जरूर एमसीक्यूज आता है कि डीएनए हमारे पास मैमेलियन सेल्स के अंदर कितने हैं, बैक्टीरियल सेल्स के अंदर कितने हैं, आरएनए हमारे पास इसमें कितना है, आरएनए हमारे पास मैमेलियन सेल्स के अंदर कितने हैं, हार्मोन्स हमारे पास कितने हैं बैक्टीरियल सेल के अंदर और मैमेलियन सेल के अंदर। आपने इस पूरे टेबल को याद करना है, एमसीक्यूज के लिए ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। पूरे फंडामेंटल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स पर हम डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर के अंदर। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड लास्ट इज न्यूक्लिक एसिड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स से। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स इज बेसिकली हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। व्हाट इज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन का मतलब ये है कि कार्बन जब वाटर को एब्जॉर्ब करेगा तो इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। एंड द फार्मूला ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इज CH2ONN। C is carbon atom, H2O is water, and N is the number of carbon atom. That how many carbon atom is present? N is the number of carbon atom. आपने इस फार्मूला को याद करना है। ईटा इंडिकेट का एक एमसीक्यूज पे कि जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज, योर आंसर इज CH2ON। कंपोजिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में बेसिकली हमारे पास कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। इसके जो नेम है इससे इंडिकेशन होता है कि इसमें कितने एलिमेंट्स है। कार्बो कार्बन, हाइड्रोजन रेड्स मीन ऑक्सीजन, यानी इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हुआ है और कार्बोहाइड्रेट इसने बनाया है। इसमें बेसिकली हमारे पास 95% इसने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बनाया है। ये कार्बन, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, ये कंबाइन हुए हैं 95% इसने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बनाया है। ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद करना है। ये आपके टेक्स्ट बुक में ये पॉइंट मौजूद है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाउ मेनी परसेंट? योर आंसर इज 95%। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स? अक्सर वो आपसे डेफिनेशन भी पूछता है लेकिन माइनर। कार्बोहाइड्रेट्स इज fully hydroxyaldehydes or ketones or which give such compounds on hydrolysis. Polyhydroxy mean many, hydroxy mean hydroxyl group, aldehydes or ketones which yield such compound on hydrolysis is called carbohydrates. What is aldehydes and what is ketones? Aldehyde is basically a functional group, while ketone is also a functional group. Aldehyde is present in the aldehydes और कीटोन, इसको हम फिर केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे कि aldehyde और कीटोन क्या है, लेकिन आपने सिर्फ याद करना है ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है। Polyhydroxyaldehydes are ketones which yield such compound on hydrolysis। यानी जब इसको हम वाटर ऐड करेंगे तो ये कंपाउंड हाइड्रोलाइसिस पर देता है एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। आपने एमसीक्यूज में एक पॉइंट को रिमेंबर करना है और वो है आर। आपने आर को रिमेंबर करना है कि वो आपसे इस तरह के एमसीक्यूज पूछता है कि polyhydroxyaldehyde and ketone is called carbohydrates। your answer is no, because and नहीं है, या तो aldehyde होगा या ketone होगा। एट अ टाइम एक सैकराइड्स में, एक शुगर में, एक कार्बोहाइड्रेट्स में हमारे पास 2 फंक्शनल ग्रुप नहीं आता है। तो आपने इस
पॉइंट को रिमेंबर करना है कि या तो अल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा, यानी दोनों एट अ टाइम हमारे पास इसमें मौजूद नहीं होगा। ये हमारे पास एक एमसीक्यूज है, वो आपसे इस तरह के पूछता है कि फुली हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स एंड कीटोन एंड नहीं होगा, आर कीटोन होगा, which yield such compound on hydrolysis is called carbohydrates। example of carbohydrates, एग्जाम्पल में बेसिकली हमारे पास ग्लूकोज है, सक्रोज है, इस तरह हमारे पास लेक्टोज है, गैलेक्टोज है, माइटोज है, इस तरह सेलुलोज है, ये सब हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स है। फिर हाँ, कार्बोहाइड्रेट्स को इसने 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। एक है मोनोसेकेराइड, दूसरा हमारे पास है ओलिगोसेकेराइड्स, और ओलिगोसेकेराइड में फिर हम डिस्कस करेंगे डाइसेकेराइड, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे पॉलीसेकेराइड को। यानी 3 ग्रुप्स में कार्बोहाइड्रेट इसने डिफाइन किया है। मोनोसेकेराइड इज कंपोज्ड ऑफ वन शुगर मॉलिक्यूल, यानी इसमें हमारे पास एक शुगर मॉलिक्यूल्स होगा। इसका जो फार्मूला है वो हमारे पास है CH2ON। N is again the number of carbon atom and H2O is water and C is carbon। Properties of monosaccharides, monosaccharide is soluble in water, ये हमारे पास वाटर में soluble है। It is soluble in the water, don't further classify it। मोनोसेकेराइड को हम फर्दर क्लासिफाई नहीं कर सकते अगर इसको हम वाटर रेट भी करें, लेकिन इट इज नॉट hydrolyzed into further compound because it is the simplest sugar। The simplest sugar is monosaccharides। It is sweet in taste। टेस्ट इसका किस तरह होगा? स्वीट इन टेस्ट होगा। And it contain 3 to 7 कार्बन एटम। इसमें हमारे पास 3 to 7 कार्बन एटम है। 3 हमारे पास ट्राइओस और 7 हमारे पास हेप्टोज और हेप्टोलोस है। Ribose and glucose when put into water it form the ring structure। It is main MCQs in the monosaccharides। वो आपसे इस तरह का MCQs पूछता है, when we which monosaccharide which we add into water and it form the ring structure, your answer is ribose and glucose। Ribose and glucose when put into water it form the ring structure and the properties of monosaccharide, it is crystalline in nature। ये हमारे पास crystalline in nature है। फिर हमारे पास है simplest जो monosaccharide है वो है triose and the example of triose is glyceraldehyde। ये MCQs है। The simplest monosaccharide is triose and the example of triose is glyceraldehyde। and basically glyceraldehyde is the formation of glyceraldehyde occur in the glycolysis। ग्लाइकोलाइसिस में हमारे पास एक ग्लाइसरल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, लेकिन इसको हम बायो एनालिटिक्स में फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ग्लाइसरल्डिहाइड में किस तरह इसका फॉर्मेशन होता है। ग्लाइसरल्डिहाइड में बेसिकली अल्डिहाइड ग्रुप है। इसके अलावा हमारे पास ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज और हेक्सोजेस, इसको हम हेक्सोज कहते हैं। हेक्सोज मीन इसमें हमारे पास 6 कार्बन एटम होगा और ये हमारे पास आइसोमर्स है। व्हाट इज आइसोमर्स? What is isomerism? What is stereoisomerism? What is optical isomerism? Isomerism हमारे पास ये है कि those compound which have same empirical formula but different structure formula is called isomerism। Isomerism हमारे पास एक phenomena है जो केमिस्ट्री में इसको हम फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन आपने सिर्फ याद करना है कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज और हेक्सोजेस, ये हमारे पास हेक्सोज है, यानी इसमें हमारे पास इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो सेम है और इसका जो स्ट्रक्चर फार्मूला है वो डिफरेंट है। एंड सच कंपाउंड इज कॉल्ड आइसोमर्स एंड दिस फिनोमेना एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। व्हाट इज आइसोमेरिज्म? व्हाट इज स्टीरियोआइसोमेरिज्म? व्हाट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? तो इसको हम केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हमारे पास क्या है। राइबोज और ग्लूकोज में बेसिकली राइबोज में हमारे पास अल्डिहाइड ग्रुप है, ग्लूकोज में भी अल्डिहाइड ग्रुप है, फ्रक्टोज में हमारे पास कीटोन ग्रुप है। आपने एमसीक्यूज के लिए याद करना है। राइबोज में अल्डिहाइड ग्रुप, राइबोलोज में हमारे पास कीटोन ग्रुप, ग्लूकोज में अल्डिहाइड ग्रुप, फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप। आपने इसको एमसीक्यूज के लिए याद करना है कि विच शुगर कंटेन विच फंक्शनल ग्रुप। ग्लूकोज अल्डिहाइड ग्रुप, फ्रक्टोज कीटोन ग्रुप, राइबोज पेंटोज शुगर है हमारे पास, इसका इसमें अल्डिहाइड ग्रुप, राइबोलोज में हमारे पास कीटोन ग्रुप। और इस तरह के एमसीक्यूज भी पूछता है कि आरएनए में हमारे पास which sugar is found in the RNA? Your answer is ribose। Ribose is basically present in the RNA
and in the DNA deoxyribose is present. D mean the removal of one oxygen. इससे एक ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, इसलिए इसको हम कहते हैं deoxyribose. So deoxyribose is present in the DNA while ribose is present in the RNA. आपने इसको MCQs के लिए याद करना है. तो ये हमारे पास मोनोसैकेराइड था. सेकंड हमारे पास है ओलिगोसैकेराइड और थर्ड हमारे पास है पॉलीसैकेराइड. व्हाट इज ओलिगोसैकेराइड? तो ओलिगोसैकेराइड को डिस्कस करेंगे. Oligosaccharide is basically the second group of carbohydrates which form from 2 to 10 or 2 to 9 monosaccharide. बहुत ज्यादा बुक्स ने 2 to 10 लिखा है, लेकिन हमारे पास इस तरह के बुक्स भी है, इसने 2 to 9 लिखा है. तो आपने दोनों को याद करना है MCQs के लिए. अगर आपको 2 to 10 आ जाता है तो आपने 2 to 10 को मार्क करना है, और अगर 2 to 9 आया है तो आपने फिर 2 to 9 को मार्क करना है. What is oligosaccharides? Oligosaccharides Oligosaccharide is basically 2 to 10 or 2 to 9 monosaccharide. 2 to 10 or 2 to 9 monosaccharide. यानी इसमें या तो 2 to 10 monosaccharide होगा या 2 to 9 monosaccharides होगा. ये हमारे पास इसमें एक MCQs है. ओलिगोसैकेराइड का प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज स्वीट एंड टेस्ट. हमारे पास स्वीट एंड टेस्ट है. एज कंपेयर टू मोनोसैकेराइड इट इज लेस स्वीट एंड टेस्ट. एज कंपेयर टू पॉलीसैकेराइड इट इज मोर स्वीट एंड टेस्ट. वो आपसे इस तरह का MCQs पूछता है कि ओलिगोसैकेराइड एज कंपेयर टू मोनोसैकेराइड आर मोर स्वीट इन टेस्ट आर लेस स्वीट इन टेस्ट. Your answer is less sweet in taste. Sweet in taste. और सेकंड हमारे पास इसका जो प्रॉपर्टी है वो है फर्दर क्लासिफाइड. ये फर्दर क्लासिफाई होता है 2 to 10. हमारे पास इसमें 2 to 10 मोनोसैकेराइड शुगर है, तो ये फर्दर इसका क्लासिफिकेशन फर्दर एक क्लासिफाई होता है. फर्दर क्लासिफाइड. 3 नंबर इसमें हमारे पास ई भी हमारे पास क्रिस्टलाइन इन नेचर है. क्रिस्टलाइन इन नेचर. ई भी नेचर में हमारे पास क्या है? क्रिस्टलाइन इन नेचर है. इसमें बेसिकली हमारे पास soluble in water, somewhat soluble in water, somewhat soluble in water. Soluble in what? In H2O. Somewhat soluble in the H2O. As compared to monosaccharide, it is less soluble in water. And is as compared to polysaccharide, it is more soluble in water. Classification. ओलिगोसैकेराइड का क्लासिफिकेशन हमारे पास इसमें हमारे पास बहुत ज्यादा MCQs है. ओलिगोसैकेराइड में ओलिगोसैकेराइड इज classified into disaccharide. वो आपसे MCQs में पूछता है कि the most common oligosaccharide is, your answer is disaccharide. The most common oligosaccharide is disaccharide. इस तरह हमारे पास trisaccharide भी है, लेकिन आपने इसको याद करना है. ये MCQs है कि the most common oligosaccharide, your answer is disaccharide. Disaccharide में बेसिकली हमारे पास 3 शुगर है. एक हमारे पास है Sucrose is present in sugar cane. ये हमारे पास शुगर केन के अंदर मौजूद है. ये MCQs है. वो आपसे इस तरह के MCQs पूछ रहा है कि sucrose is present in dash, तो आपका आंसर होगा शुगर केन. शुगर केन में ये मौजूद है, और जब ये इसको हम वाटर ऐड करें तो ये 2 शुगर देता है. एक हमारे पास ग्लूकोज देता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. ये दोनों सैकराइड देता है. और इस किस्म के रिएक्शन को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोलाइसिस यानी द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर. सपोज
को जब हम वाटर ऐड करें तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज देता है और एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस। तो आपने एमसीक्यू इसमें 3 एमसीक्यूज है। एक हमारे पास इसमें है कि सुक्रोज इज प्रेजेंट इन शुगर केन। सेकंड एमसीक्यू इसमें है कि सुक्रोज इज कंपोज्ड ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। सेकंड डाइसैकेराइड हमारे पास है माइटोस। व्हाट इज माइटोस? तो माइटोस इज बेसिकली प्रेजेंट इन द फ्रूट्स। इसमें एक एमसीक्यू ये है कि हमारे पास फ्रूट्स के अंदर होगा और जब हम इसको वाटर ऐड करें तो ये दो कंपाउंड देता है, एक ग्लूकोज और दूसरा भी हमारे पास ग्लूकोज, यानी दोनों ग्लूकोज ये देता है। और आपसे इस तरह के एमसीक्यूज पूछता है कि द disaccharide which gives the same sugar, your answer is maltose. Maltose में basically 4 MCQ. It is present in the fruits. The second MCQ is it is composed of glucose as well as 2 glucose, and the disaccharide which give the same sugar is called, your answer is maltose. और थर्ड हमारे पास जो डाइसैकेराइड है वो है हमारे पास lactose. Lactose is basically present in the milk. लैक्टोज इज बेसिकली प्रेजेंट इन द मिल्क के अंदर हमारे पास लैक्टोज होगा। लैक्टोज जब इसको हम वाटर ऐड करें तो ये दो सैकराइड, दो शुगर देगा, एक ग्लूकोज देगा और दूसरा हमारे पास गैलेक्टोज देगा। गैलेक्टोज यानी दो हमारे पास देगा, एक ग्लूकोज और दूसरा हमारे पास गैलेक्टोज। तो आपने इस एमसीक्यूज की याद करना है कि शुगर हमारे पास शुगर, सक्रोज हमारे पास शुगर केन के अंदर और ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज देगा। माइटोज हमारे पास फ्रूट्स के अंदर और ये ग्लूकोज और दो ग्लूकोज देगा। लैक्टोज हमारे पास मिल्क के अंदर होगा और ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज देगा। ये हमारे पास डाइसैकेराइड यानी ओलिगोसैकेराइड था जिसको हमने डिस्कस किया। थर्ड हमारे पास है पॉलीसैकेराइड्स। व्हाट इज पॉलीसैकेराइड? आपने ओलिगोसैकेराइड में जो डाइसैकेराइड है ये हमारे पास इसमें एमसीक्यू है, आपने इसको एमसीक्यूज के लिए याद करना है। पॉलीसैकेराइड, इसका नेम हमारे पास इससे इंडिकेशन होता है कि पॉलीसैकेराइड हमारे पास क्या है। पॉली मीन मेनी, सैकेराइड मीन शुगर। पॉलीसैकेराइड्स many sugars. It is composed of more than 2 to 10 monosaccharide. More than 2 to 10 monosaccharide, यानी इसमें हमारे पास 2 to 10 से भी ज्यादा शुगर इसके अंदर मौजूद है। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में बेसिकली हमारे पास insoluble in water, insoluble in H2O। H2O के अंदर हमारे पास insoluble है। सेकंड हमारे पास इसमें ये है less sweet in taste, sweet less in taste, sweet less in taste, ये हमारे पास इसका कोई टेस्ट नहीं है। फर्दर क्लासिफाइड, ये फर्दर हमारे पास इसका क्लासिफिकेशन पॉसिबल है। फर्दर क्लासिफाइड, फर्दर इसका क्लासिफिकेशन हमारे पास पॉसिबल है। इस हमारे पास इसका प्रॉपर्टीज है। बेसिकली इसमें हमारे पास पॉलीसैकेराइड इज अ स्टोरेज एज वेल एज स्ट्रक्चरल सैकेराइड। तो इसमें हमारे पास 4 इसका एग्जांपल है। एग्जांपल इसका जो एग्जांपल है वो एमसीक्यूज है। सेलुलोज, दूसरा हमारे पास है काइटिन, तीसरा हमारे पास है सेलुलोज, काइटिन, स्टार्च एंड स्टार्च के बाद फिर हमारे पास है ग्लाइकोजन। ये 4 इसमें एमसीक्यूज है। What is cellulose is basically a structural polysaccharide and it is present in the cell wall of plant. Cell wall of plant. Plant का जो cell wall है ये cellulose से बना है और cellulose हमारे पास branch भी है और unbranched भी है। branch and unbranched दोनों है। ये ब्रांच भी है और अनब्रांच भी है। वो आपसे इस तरह के एमसीक्यूज पूछता है कि सेलुलोज इज ब्रांच और अनब्रांच और बोथ, योर आंसर इज बोथ। सेलुलोज ब्रांच भी है और अनब्रांच भी है
और ये हमारे पास एक स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है बिकॉज इट फॉर्म्स द सेल वॉल ऑफ द प्लांट्स। वो आपसे इस तरह का एमसीक्यूज पूछ रहे हैं कि द मोस्ट एबंडेंट carbohydrates in the nature is cellulose because cellulose is present in the cell wall of the plants and plants are producers of the nature। प्लांट हमारे पास प्रोड्यूसर्स ऑफ द नेचर है, दैट्स व्हाई प्लांट हमारे पास यूनिवर्स में बहुत ज्यादा है। तो इस तरह सेलुलोज भी हमारे पास द मोस्ट एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट्स इन द नेचर इज, योर आंसर इज सेलुलोज। सेलुलोज इज स्ट्रक्चर, द प्योर फॉर्म ऑफ सेलुलोज इज कॉटन फाइबर। इसमें एमसीक्यू है cotton fiber। What is chitin fiber? The pure form of cellulose is called chitin fiber। काइटिन हमारे पास ये भी सेलुलोज की तरह है, लेकिन ये हमारे पास इसमें NH2 अमीनो जो ग्रुप है ये इसमें मौजूद है और सेलुलोज के अंदर NH2 यानी अमीनो ग्रुप मौजूद नहीं है। इसमें डिफरेंशिएशन इन दोनों में किया है। सेलुलोज डोंट कंटेन द अमीनो और NH2 group while the chitin contain NH2 or the amino group, and chitin is basically present in the exoskeleton of arthropods। exoskeleton of arthropods such as insect and crabs, insect and what, क्रेब्स। ये हमारे पास टेक्स्ट बुक का एक लाइन है आपका कि काइटिन इज प्रेजेंट इन द एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स सच एज इंसेक्ट एंड क्रेब्स। ये हमारे पास एमसीक्यूज थे। वो आपसे इस तरह का एमसीक्यूज पूछता है कि इन द एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स सच एज इंसेक्ट एंड क्रेब्स व्हिच carbohydrates is present, your answer is chitin। Chitin is basically present in the exoskeleton of arthropods। Starch, what is starch? Starch और ग्लाइकोजन स्टोरेज मॉलिक्यूल है। एक एमसीक्यू इसमें है कि स्टोरेज है और ये हमारे पास स्ट्रक्चर है। Starch is basically present in the plants। प्लांट्स का जब फोटोसिंथेसिस इसके अंदर हो जाता है तो इस फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में हमारे पास ग्लूकोज तैयार होता है और जब मेनी ग्लूकोज कंबाइन टू फॉर्म स्टार्च एंड स्टार्च इज स्टोर्ड इन द प्लांट्स, इट इज स्टोर्ड इन द प्लांट। स्टोरेज फूड फॉर द प्लांट इज कॉल्ड स्टार्च। और जब प्लांट्स को सिवियर इन्वायरमेंट में, जब इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है तो फिर इसको ग्लूकोज की जरूरत होती है, तो फिर ये स्टार्च अगेन ग्लूकोज तक कन्वर्ट होता है। एमसीक्यूज में एक स्टार्च इज प्रेजेंट इन द स्टोरेज molecules for the plant, your answer is starch। Glycogen is basically stored in the animal in the muscles and the livers। हमारे बॉडी में मसल्स और लिवर्स में ग्लाइकोजन स्टोर होता है और ये ग्लाइकोजन किस चीज से बना है? ग्लूकोज से। ग्लूकोज कन्वर्टेड टू ग्लाइकोजन, इट इज a storage food for animal। एनिमल्स के लिए जो स्टोरेज फूड है वो ग्लाइकोजन है और प्लांट के लिए जो स्टोरेज फूड है वो स्टार्च है। आपने एमसीक्यूज के लिए याद करना है कि सेलुलोज ब्रांच और अनब्रांच दोनों है। It is present in the cell wall of plant and the pure form of cellulose is chitin fiber and the most abundant carbohydrates in the nature is cellulose। Chitin is basically different from cellulose with the NH2 or amino group, and chitin is present in the exoskeleton of arthropods such as insect and crabs। Starch is stored in the plant cell, it is the storage food for the plants। Glycogen is basically present in the animal cells and in the glycogen is converted into glucose in difficult situation। जब एनिमल्स बहुत ज्यादा हंगर सिचुएशन में होता है तो फिर एक ग्लाइकोजन ग्लूकोज पर कन्वर्ट करता है। पेंक्रियास के टू हार्मोन, एक इंसुलिन और दूसरा हमारे पास है, एक इंसुलिन है और दूसरा हमारे पास ग्लूकागॉन है। What is the main function of insulin? The main function of insulin is to convert glucose into glycogen, while the main function of glucagon is to convert glycogen into glucose again, and in these two hormone is called in the medical language, these two hormone is called antagonist। एंटागोनिस्ट मीन जब एक दूसरे के अपोजिट काम करेगा। इंसुलिन का मेन फंक्शन ये है कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करे और ग्लूकागॉन का मेन फंक्शन ये है कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करे। तो भी हमारे पास इसमें एमसीक्यूज है कि ग्लाइकोजन हमारे पास जो हार्मोन है, कौन सा हार्मोन है जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है और कौन सा हार्मोन है जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में
कन्वर्ट करता है। तो ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स था। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स? फर्स्ट फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट इज बेसिकली अ सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जो हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन जो बॉन्ड है, जब इसका ये ब्रेक हो जाता है तो इसके रिजल्ट में वो हमारे पास एनर्जी देता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, स्टोरेज एनर्जी मॉलिक्यूल्स। ह्यूमन बॉडी के अंदर हमारे पास ब्लड है और 100 मिलीग्राम ऑफ 100 ml ऑफ ब्लड में 100 मिलीग्राम ऑफ ग्लूकोज हमारे पास मौजूद होता है। सेकंड फंक्शन इसका ये है कि हमारे पास एक स्टोरेज मॉलिक्यूल भी है। स्टोरेज मॉलिक्यूल किस तरह है? ग्रेप्स के अंदर हमारे पास 27% ऑफ ग्लूकोज है। आपने इसको एमसीक्यूज के लिए याद करना है कि आपके टेक्स्ट बुक का एक एमसीक्यूज है। हनी कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, आपने इसको भी एमसीक्यूज के लिए याद करना है। थर्ड फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट्स। जिस तरह हमने डिस्कस किया पॉलीसेकेराइड में कि स्टार्च हमारे पास स्टोरेज मॉलिक्यूल है, ग्लाइकोजन एनिमल्स के अंदर स्टोरेज मॉलिक्यूल है। इस तरह हमने सेलुलोज और काइटिन को डिस्कस किया। सेलुलोज हमारे पास एक स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है जिसने प्लांट्स के सेल वॉल को बनाया है एंड इज मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट्स इन द नेचर। काइटिन इज बेसिकली हमारे पास एक स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है because it is present in the exoskeleton of arthropods such as insect and crabs, the chitin is present। तो ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स था। एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं कि इससे वो किस तरह के एमसीक्यूज बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एमसीक्यू इसमें है कि कार्बोहाइड्रेट इज कंपोज्ड ऑफ, योर आंसर इज कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फर्स्ट एमसीक्यू। द सेकंड एमसीक्यू इज the simplest monosaccharide is, your answer is triose। our example में हमारे पास है glyceraldehyde। the most abundant carbohydrates in the nature is, your answer is cellulose। cellulose is branch or unbranched, your answer is both, it is branch as well as unbranched। chitin is different from the cellulose, by which group, your answer is amino group or NH2 group। Are cellulose is digested by human body, your answer is no, because in the human body a cellulase enzyme is not present and the main